the Union Minister of Steel, Mines, Labour and Employment. Please welcome him with a big round of applause. आज के इस अवसर पर हम सब के मध्य उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री जो विशेष रूप से इंडस्ट्री को देख रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं, कोरिया के राजदूत श्री जून ग्यू ली जी, हमारे इस ज़िले के गार्डियन मिनिस्टर और महाराष्ट्र सरकार के माइनिंग मिनिस्टर श्रीमान प्रकाश मेहता जी, इस क्षेत्र के हमारे एमएलए श्रीमान भरत जी, पास्को के सीईओ ओझून क्वान जी, पास्को के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट यंग हून ली जी, पास्को इंडिया के सीएमडी श्री गो वून संग जी तथा इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, पास्को परिवार से जुड़े सभी महानुभाव और इस अवसर के साक्षी बन रहे देवी और सज्जनों, आज इस अवसर पर मैं आप सबके बीच इस पावन मौके का साक्षी बनकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। पास्को महाराष्ट्र की यह यूनिट 709 मिलियन यूएस डॉलर की लागत से बनी है और 1.8 मिलियन टन स्टील का उत्पादन इस यूनिट से होगा। आज इस यूनिट का लोकार्पण हो रहा है, जनता को समर्पित हो रही है। इसके लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सबको हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पास्को की इस यूनिट को इस मुकाम तक पहुँचाने में पास्को के अधिकारीगण और इस यूनिट के निर्माण में जुटी हुई विभिन्न एजेंसियां, जिनको यहाँ सम्मानित भी किया, मैं उन सब को भी हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सब इस बात को जानते हैं कि दक्षिण कोरिया और पास्को दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादक हैं। पास्को स्टील के क्षेत्र में 40 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन करता है। पास्को के पास टेक्नोलॉजी है, श्रम है, पैसा है और इसके कारण स्टील के क्षेत्र में इनकी सारी दुनिया में अग्रणी भूमिका है। पास्को हिंदुस्तान में काम करने आवे और अधिक काम करे, यह इच्छा भारत सरकार की हमेशा से रही है और उसी का परिणाम है कि आज हम 1.8 मिलियन टन स्टील के उत्पादन के क्षेत्र को लोकार्पित कर रहे हैं
और पॉस्को के साथ अन्य क्षेत्र में भी काम बढ़े, यह हम लोगों की कोशिश है। पिछले दिनों पॉस्को के चेयरमैन और उनके साथ अन्य अधिकारीगण 19 जनवरी को मुझे भी मिले थे, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मिले थे, और सभी ने उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश की है। भारतवर्ष में नई सरकार बनी है। भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और आज हम महाराष्ट्र में बैठे हैं। यहाँ श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में नई सरकार ने आकार लिया है। केंद्र की और राज्य की दोनों ये सरकारें मेक इन इंडिया और मेक इन महाराष्ट्र के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इस देश में इंडस्ट्री बढ़े, इस देश में रोजगार के अवसर सृजित हों, इस देश में निवेशक आएं, सरलता से व्यवसाय करें, हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, यह भारत सरकार की और महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिकता है। इतने दिनों में महाराष्ट्र की नई सरकार के व्यवहार को भी पॉस्को के अधिकारियों ने अनुभव किया होगा, और हिंदुस्तान की सरकार को भी आप सब लोगों ने निश्चित रूप से अनुभव किया है। आज स्टील का क्षेत्र थोड़ा सा तकलीफ़ का क्षेत्र है। यह स्टील का क्षेत्र और सुगम बने, तेज़ी से आगे बढ़े, रॉ मटेरियल की उपलब्धता हो, प्रचुरता हो, इसके लिए भारत सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है। पिछले दिनों जो परिस्थितियां खड़ी हुई, परिणाम स्वरूप माइनिंग के क्षेत्र में एक बड़ा ठहराव आ गया, ओर के प्रोडक्शन की कमी आई, और उसका सीधा प्रभाव स्टील इंडस्ट्री पर पड़ा। लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, दृढ़ संकल्प के धनी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के खनिज मंत्री रहते हुए हम लोगों ने MMDR ऑर्डिनेंस 2015 महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति से जारी किया। अब माइनिंग के क्षेत्र में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी है, निवेशक आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव बिडिंग कर सकते हैं, और पारदर्शिता के साथ माइनिंग के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि माइनिंग का क्षेत्र खुले और उसमें निवेशक आवें। स्टील के क्षेत्र में भी एक बड़ा लक्ष्य भारतवर्ष ने लिया है। 2025 तक हम स्टील के क्षेत्र में 300 मिलियन टन तक पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए भारत सरकार की तैयारियां प्रारंभ हैं। हम पॉस्को के साथ भी स्टील उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से बातचीत में हैं। हमारे यहाँ की इंडस्ट्री भी आकार ले, उनको प्रमोट करने की स्थिति में भी हैं, और स्टील इंडस्ट्री के लिए जो जो आवश्यक है, रॉ मटेरियल की प्रचुर उपलब्धता के साथ साथ वो सब भी हिंदुस्तान में खड़ा हो सके, यह हमारी कोशिश निश्चित रूप से है। आज मैं इस अवसर पर आप सबके बीच में अपने आप को पाकर बहुत ही प्रसन्नचित्त महसूस कर रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है दक्षिण कोरिया की पॉस्को और आपके माध्यम से अन्य कंपनियां भी भारत में निवेश करने के लिए आएंगी। मैं उनका हृदयपूर्वक इस अवसर पर स्वागत करना चाहता हूं। पॉस्को के इस अच्छे प्लांट के शुभारंभ के अवसर पर पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।